इसका नाम होगा 4-chloro-but-1-ene। हालांकि 1 नहीं लिखोगे तो सीधा इसका नाम। अब हम तो फंसे है ना, हंसी तो फंसी, क्या फंसी देखिए तो हंसी तो फंसी। अब इसमें तगड़ा वाला है, तगड़ा क्या इसको देखेंगे अपन पहले। इसके बाद में क्या इसमें क्रियात्मक समूह है, तो बिल्कुल जी है, कौन सा है। सो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं आईयूपीएसी नामकरण। देखिए आईयूपीएसी नामकरण का ये जो दौर चल रहा है ये है आपका चौथा वीडियो। तो 3 वीडियो मैंने बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन मिल जाएगा, क्लिक कीजिए, देखिए उस वीडियो को, क्योंकि वहाँ पर मैंने आईयूपीएसी नाम को एक बेसिक लेवल से स्टार्ट किया था, छोटे से एग्जाम्पल से लेकर के यहाँ तक अपन पहुँचे हैं। तो पहले यहाँ पर आपको वो 3 वीडियो देख लेना है, इसके बाद में इस वीडियो को देखना है। तो दोस्तों इस वीडियो को बाद में देखना, पहले इस वीडियो को देखिए, क्योंकि वहाँ पर आपको जो चीज़ें समझाई हैं वो अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो फिर ये बिल्कुल आपको ऊपर से होते हुए निकल जाएगा, इसलिए समझ बिल्कुल नहीं आएगा। पहले उन वीडियो को देखिए, ठीक है। अब अपन देखते हैं इस वीडियो में क्या खास है। देखिए खास बात ये है कि ये जो सूत्र था ये वाला, वो तो मैंने बेसिक लेवल से स्टार्ट किया था, तब लिखा हुआ था। इसी सूत्र से अपन क्या करते हैं, आईयूपीएसी का नाम लिखते हैं। तो ये है आपका एक प्रकार का कह सकते हैं मंत्र है, ठीक है। आईयूपीएसी का एक मंत्र है, हालांकि मंत्र नहीं है, सूत्र है ना। देखिए अंकन के लिए मैंने एक सूत्र और लिख दिया है ना, कह सकते हैं क्रम है, सूत्र नहीं कह सकते, क्रम है ना। तो अगर देखा जाए तो इस वीडियो में नया जो चीज़ है वो इतना सा है, ठीक है। अब ये क्या है इसको समझना। अगर आपके इस एग्जाम्पल में क्रियात्मक समूह भी आ गया, द्विबंध भी आ गया, त्रिबंध भी आएगा, प्रतिष्ठा भी आ गया, अगर 4 आ गए या तो 3 आ गए या तो 2 आ गए, तो भाई साहब सबसे कम संख्या, न्यूनतम संख्या किसको देंगे, आपको पता होगा तो ना। अपन ऐसा नहीं कर सकते कि भाई साहब प्रतिष्ठापी मुझे अच्छा लगा तो प्रतिष्ठापी को पहला अंक दे दूंगा, भाई साहब मुझे अच्छा लगा फंक्शनल ग्रुप अच्छा है तो उसको मैं पहला अंक दे दूंगा, ऐसी बात तो होगी नहीं, है ना। क्योंकि अगर देखा जाए आईयूपीएसी में, तो अगर फंक्शनल ग्रुप, प्रतिस्थापी एंड द्विबंध, ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं तो अंकन कहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में इसके बारे में ही डिस्कस किया जाएगा सारा का सारा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए उन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक बार एग्जाम्पल को देख लीजिए, CH3CH, CH2CH2, इसके बाद में यहाँ पर आपको 2 चीज़ें दिखेगी, एक तो आपका दिखेगा ये, ठीक है, और दूसरी चीज आपको दिखेगी ये वाली, इसको अपन कहते हैं क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। और क्रियात्मक समूह है आपका OH। दोस्तों सूत्र में क्रियात्मक समूह लास्ट एंड फाइनल लिखे गए, आप देख सकते हैं गौर से, एल्कोहल है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उसके सूत्र हैं। सूत्र के अलावा इसके अनुलग्न क्या होते हैं उसके बारे में भी बताया गया है। एक बार इस तरफ फोकस कीजिए, ये है आपका प्रतिस्थापी, लिखने की हालांकि कोई जरूरत नहीं है, प्रतिस्थापी समूह ऊपर ही लिखे हुए हैं ये सारे, है ना। तो प्रतिस्थापी समूह, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा आएगा भी, फिर आ जाएगा फटाक से, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब मैंने बात की कि भाई साहब मुझे अच्छा लगा OH, तो यहाँ से मैं कार्बन स्टार्ट करूँगा गिनना। एक बार लंबी श्रृंखला चयन कर लेते हैं अपन, लंबी श्रृंखला को चयन कर लेते हैं। तो भाई साहब ये लंबी कार्बन श्रृंखला को चयन कर लिया। देखो आईयूपीएसी नाम में फर्स्ट काम आपको करना है, अगर कहीं पर भी आपको शाखित श्रृंखला मिल जाती है तो उसको क्या करना है, लंबी कार्बन श्रृंखला को चयन करना है। जहाँ तक आपको कार्बन ज़्यादा संख्या में दिखेंगे वहाँ तक आपको चयन सेलेक्ट कर लेनी, ठीक है। इसके बाद में नंबर देना है, नंबर कैसे देंगे, तो जहाँ पर तो OH है, Cl है, तो फंक्शनल ग्रुप है एंड प्रतिस्थापी है, तो किसको पहले नाम देंगे इसके बारे में अपन देखते हैं। देखो यहाँ पर एक मैंने क्रम लिखा है, बहुत अच्छा क्रम है, आपको दिमाग में फेड कर लेना है। सबसे पहले अंकन करते समय क्रियात्मक समूह को पहले संख्या देंगे, क्रियात्मक समूह का नमस्कार करेंगे और नमस्कार करके कहेंगे भाई साहब ले जाइए, तुमको पहला नंबर मिल गया, ठीक है। तो सबसे जो बड़े लोग होता है उसका नाम है क्रियात्मक समूह। जब भी आ जाता है तो आपको बाकी सबको छोड़ देना है, पहले उसको सबसे पहले अंक देना है, फर्स्ट न्यूनतम संख्या देनी है, ठीक है। सेकंड बाद में क्या करना आपको, इसके बाद आपको देखना है द्विबंध हो तो क्रियात्मक समूह के बाद में द्विबंध का अंकन देंगे, यानी कि संख्या देंगे। उसके बाद में त्रिबंध मतलब ट्रिपल बॉन्ड, एंड इसके बाद लास्ट एंड फाइनल सबसे छोटा जो है वो है आपका प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी चाहे आए न आए, लेकिन अगर इनमें आ गया है तो प्रतिस्थापी को आपको लास्ट संख्या देनी है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। देखो
यहाँ पर आपका एक बंदा है क्रियात्मक समूह, एक बंदा है प्रतिस्थापी। अब मुझे आप बताइए कि मैं किसको पहला अंक दूंगा। इसके आधार पर देखो, बड़ा कौन है, बड़ा है आपका क्रियात्मक समूह, तो भाई साहब क्रियात्मक समूह कहेगा कि मुझे पहला अंक चाहिए। फिर अपन काउंट करेंगे इधर से 1 2 3 4, ये होता है। अब आप कुछ सोच रहे होंगे ना ऐसे काउंट करते, आप कब से सोच रहे होंगे अंकन क्या होता है, अंकन क्या होता है। देखो जितने कार्बन है उनका अंकन करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि उसमें क्या जुड़े हुए हैं। तो OH फंक्शनल ग्रुप है। क्रियात्मक जो समूह होते हैं वो प्रतिस्थापी से बड़े होते हैं, तो उनको पहला संख्या मिलनी चाहिए, बाद में प्रतिस्थापी का नाम। अब सिंपल आपको ये काम करना था। करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सूत्र लगाना है। क्या लगाना है, सूत्र लगाइए। सबसे पहले प्रतिस्थापी का पूर्व लग्न यूज करेंगे। प्रतिस्थापी के रूप में कौन है आपका Cl के लिए क्या लिखते हैं, क्लोरो। क्या लिखते हैं, क्लोरो। कौन से नंबर पर क्लोरो है, तीसरे नंबर पर। इसको मैं अलग पेन से लिख देता हूँ। कौन से नंबर पर क्लोरो है, तीसरे नंबर पर, तो 3 आ जाता है आपका क्लोरो। अब कुछ बच्चे होंगे वो कमेंट करेंगे कि ऐसे कैसे लिख रहे हैं। तो भाई साहब मैंने कह दिया पहले से ही आपको कि बेसिक लेवल से मैंने स्टार्ट किया है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि उनको वीडियो को देख लीजिए, बाद में इस वीडियो को देखना। फिर आप ऐसा कैसा होता है, ऐसे कैसा होता है, क्या इसको पहले लिखना है, ये सारी बातें कमेंट में लिखोगे। इससे बेहतर ये है कि भाई साहब उन वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, बार बार नहीं कहना पड़ेगा, है ना। 3 क्लोरो, ठीक है, 3 क्लोरो, तीसरे नंबर पर क्लोरो है। इसके बाद में क्या इसमें वलय बन रही है, क्या इसमें वलय बन रही है। देखो वलय के लिए अपन यूज़ करेंगे साइक्लोवर्ड, ठीक है। क्या इसमें वलय बन रही है, नहीं बन रही है, ठीक है। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन की चेन है, तो भाई साहब कितने कार्बन है, अधिकतम 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। क्या लिखते हैं, ब्यूट। तो इसके आ जाता है बाद में ब्यूट। अब देखना है हाइड्रोकार्बन के प्रकार में से कौन सा है, एल्केन है, एल्किन है या एल्काइन है। तो देखो कार्बन 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 के मध्य कौन सा बंद है आपको देखना है। तो कौन सा बंद है इसमें, सब में सिंगल है। सिंगल के लिए क्या यूज़ करेंगे भाई साहब, देखिए एल्केन। क्या यूज़ करेंगे, एल्केन, अर्थात इसका अनुलग्न क्या है, एन। क्या है, एन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्यूट प्लस एन, तो हो जाता है ब्यूटेन। सीधा मैं लिख रहा हूँ ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन। क्या इसमें क्रियात्मक समूह है, इतना बड़ा सा क्रियात्मक समूह दिख रहा है, इसका नाम है OH। OH का नाम हो जाता है अल्कोहल, इसका अनुलग्न है ऑल। लेकिन ऑल कौन से नंबर पर है, पहले नंबर पर, तो हो जाता है फर्स्ट पर है आपका ऑल। बचुआ ऐसे इसका IUPAC नाम लिखा जाता है। आया होगा समझ में, आया होगा समझ में, फंटास्टिक रूप से। देख लेते हैं अगला वाला। देखो इसमें देखते हैं, सबसे पहले आपको काम क्या करना है, लंबी कार्बन श्रृंखला को चयन करना है। देखो कार्बन कार्बन कार्बन, ये Cl है ना, ये कार्बन नहीं है, तो मैंने इस प्रकार से इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये बन गई आपकी लंबी कार्बन श्रृंखला। इसके बाद में आपको क्या करना है, अंकन करना है, संख्या देनी है। लेकिन देखना है संख्या कहाँ से देंगे भाई साहब, देखते हैं। अगर मैं इधर से दे दूँ 1 2 3 4, तो एक आपका आ रहा है प्रतिस्थापी, उसको संख्या मिल रही है पहली। एक आपका आ रहा है डबल बॉन्ड, उसको संख्या मिल रही है 1 2 3, तीसरी कौन सी, तीसरी। तो मुझे बताइए कि इसमें क्या प्रतिस्थापी को पहला संख्या मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि भाई साहब इसमें क्रियात्मक समूह नहीं आया, बड़ा लोग नहीं आया है, तो उसका काम कौन करेगा, बड़े का काम द्विबंध। इसमें बड़े का काम कौन करेगा, द्विबंध। तो द्विबंध को अपन पहला अंक देंगे, इसके बाद में प्रतिस्थापी लास्ट है तो उसको अपन बाद में अंकन करेंगे। तो पहला अंक किसको मिलेगा, डबल बॉन्ड को, तो इसको भी मिल जाएगा पहला अंक, इसको मिल जाता है दूसरा अंक, इसको मिल जाता है तीसरा, इसको मिल जाता है चौथा, ठीक है। टचिंग में चिन्ह हो रही, ठीक है। अब देखते हैं इसमें नाम कैसे लिखेंगे। तो इतना काम करते ही आपको कुछ नहीं करना है, सूत्र लगाना है। क्या इसमें प्रतिस्थापी के रूप में कोई है, तो भाई साहब ये प्रतिस्थापी है Cl, और Cl के लिए क्या लिखते हैं, क्लोरो। कौन से नंबर पर है, चौथे नंबर पर, तो हो जाता है 4 क्लोरो। क्या हो जाता है, 4 क्लोरो, ठीक है, 4 क्लोरो। इसके बाद में क्या इसमें वलय बन रही है, क्या इसमें वलय बन रही है, भाई साहब बिल्कुल वलय नहीं बन रही है। क्या इसमें वलय बन रही है, वलय बिल्कुल नहीं बन रही है। क्या इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन की चेन है, अधिकतम है 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट, तो हो जाता है ब्यूट, ठीक है। क्या इसमें एल्केन एल्किन जैसा कुछ है, एल्काइन जैसा कुछ है, तो देखो कार्बन कार्बन कार्बन, इधर तक तो सिंगल बॉन्ड है,
कार्बन और इस कार्बन इसके मध्य डबल बॉन्ड है। तो आप सोचेंगे कि भाई साहब इसमें तो डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, अब क्या करें, हम तो घबरा गए, है ना, हम तो घबरा गए, बेचैन हो गए। अब बेचैन हुए हैं तो बेचैन होने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, लॉजिक लगाना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब आपके कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड आता है तो मान्यता मिलती है डबल बॉन्ड को। जब आपके कार्बन श्रृंखला में ट्रिपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड आता है तो मान्यता मिलती है ट्रिपल बॉन्ड की। तो आपको कुछ नहीं करना है बटुआ, कुछ नहीं करना आपको बटुआ कि जहाँ पर डबल बॉन्ड आया है उसको मान्यता देंगे। तो अपन एल्केन वाला कॉन्सेप्ट अभी नहीं लगाएंगे, अब लगाएंगे एल्किन वाला कॉन्सेप्ट। तो एल्किन के लिए अपन लिखते हैं इन अनुलग्न, और ये कौन से नंबर पर है, तो बचुआ यहाँ पर ये पहले नंबर पर है। कौन से नंबर पर है, पहले नंबर पर हो। तो पहले नंबर होता है उसको अपन ब्यूट कर लेंगे, 1 इन कर देंगे, ठीक है, 1 इन, इसका नाम होगा 4-क्लोरोब्यूट 1 इन। हालांकि 1 नहीं लिखोगे तो सीधा इसका नाम हो जाता है ब्यूटीन। क्या हो जाता है, ब्यूटीन, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल देखते हैं क्या होता है। देखो अब इसमें तगड़ा वाला है, तगड़ा क्या इसको देखेंगे अपन पहले। देखो दोस्तों, एक तो है यहाँ पर सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला को चयन करना, कर लिया। करने के बाद अपन क्या करेंगे, अंकन करेंगे। अंकन करते समय आपको ध्यान में रखना है, एक तो आपका आ रहा है C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ कार्बन, C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ कार्बन है और C डबल बॉन्ड O। ये है आपका कौन सा, ये वाला, जिसका नाम है कीटोन। जिसका नाम क्या है, कीटोन। कीटोन क्या है, क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है। तो भाई साहब इसको तो आपने देख लिया, ये है आपका फंक्शनल ग्रुप, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये है आपका Cl प्रतिस्थापी, और यहाँ पर है आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। अब हम तो फंसे, है ना, हंसी तो फंसी, क्या फंसी देखिए तो हंसी तो फंसी। बात ये है कि भाई साहब डबल बॉन्ड भी आ गया, क्रियात्मक समूह भी आ गया, प्रतिस्थापी भी आ गया, किसको अंक पहले देंगे। तो अंकन करने के लिए मैंने सीरीज आपको बताई है, क्रम बताया, ऑर्डर बताया है। ऑर्डर में आपको देखना है क्रियात्मक समूह को पहला अंक देंगे, उसके बाद में डबल बॉन्ड को, उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड को, इसके बाद में प्रतिस्थापी को। अब गिनते 1 2 3, तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है, क्रियात्मक समूह। इधर से गिनते 1 2, दूसरे नंबर पर क्रियात्मक समूह कौन सा बेस्ट है, तो बेस्ट आपका हो जाएगा ये वाला 1 2, ठीक है। अब आप सोचेंगे 1 2 तो सीधा अपन तीसरे इस पर आ जाएंगे, नहीं आएंगे, आ जाएंगे इधर तीसरा और फोर्थ, ठीक है। अब सारा कुछ क्लियर हो गया। देखो क्रियात्मक समूह के चक्कर में, क्रियात्मक समूह के चक्कर में प्रतिस्थापी डबल बॉन्ड की तुलना में पहले संख्या पर आ गया। तो जहाँ पर क्रियात्मक समूह ने हुकूमत चलाई, और हुकूमत चलाते ही डबल बॉन्ड को मान्यता मिलनी चाहिए थी, डबल बॉन्ड को मान्यता मिलनी चाहिए थी, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, उससे भी पहले जो पहला संख्या मिलनी चाहिए वो मिल गई, किसको, क्लोरीन को, प्रतिस्थापी को। इससे कोई लॉजिक नहीं लगता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है फंक्शनल ग्रुप को कम संख्या मिलनी चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं इसका यूपीसी नाम। देखो पहला प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखो, क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन कौन से नंबर पर है, पहले नंबर पर, तो हो जाता है 1। क्लोरीन के लिए क्या लिखते हैं, क्लोरो, क्या लिखते हैं, क्लोरो। क्या इसमें वलय बन रही है, इसमें कोई वलय नहीं बन रही है, तो सीधा इसको छोड़ देना है। कितने कार्बन है, मुख्य कार्बन श्रृंखला कितनी है, तो 4 तक है, 4 के लिए अपन लिखेंगे ब्यूट, क्या लिखेंगे, ब्यूट, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर लाइन छूटनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में क्या एल्केन, एल्काइन में से कोई है, डबल बॉन्ड है, एल्किन है, सिंगल बॉन्ड भी है, लेकिन मैंने आपको बताया जब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड आते हैं मान्यता किसको मिलेगी, डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड कहाँ पर है, तो डबल बॉन्ड है तीसरे नंबर पर। देखो तीसरा कार्बन है, उस पर डबल बॉन्ड हो जाता है, तो तीसरे कार्बन पर आ जाता है डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड के लिए अपन वर्ड यूज़ करते हैं इन, कौन सा यूज़ करते हैं, इन, ठीक है। कौन सा यूज़ करेंगे, इन।
लास्ट फाइनल क्या इसमें क्रियात्मक समूह है, तो क्रियात्मक समूह है कौन सा, C डबल बॉन्ड O, जो कि है कीटोन, और कीटोन होता है उसका अनुलग्न ऑन, कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर, तो हो जाता है 2 ऑन। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका नामकरण हो जाता है। दोस्तों आई होप को सारा समझ आ गया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लो, मैं यहाँ पर एक वलय वाला एग्जांपल लेकर आपको बता देता हूँ। ठीक है, हाँ तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया, और जो कि साइकिल वाला ले लिया है ना, क्योंकि ऐसे भी एग्जांपल आ जाते हैं कभी कभी, तो आपको फिर दिक्कत हो सकती है IUPAC नाम में, तो मैंने इस प्रकार के एग्जांपल और ले लिया। अब इसमें समझना ये है, एक तो डबल बॉन्ड है। इससे पहले आपको एक बेसिक बात और बता देता हूँ, जहाँ जहाँ पर आपको कोना दिखेगा, ये कोना है, देखो एक कोना इधर है, 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 एक कोना इधर है। जहाँ जहाँ पर आपको कोने दिखे वहाँ वहाँ पर क्या होता है, कार्बन समूह होता है। क्या होता है, कार्बन होता है, कार्बन समूह नहीं कार्बन होता है, क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन भी होता है साथ में, वैलेंसी अगर पूरी नहीं होती तो हाइड्रोजन भी होता है, ऐसी बात नहीं है, कार्बन अकेला होता है। अब आपको क्या करना है, इसका IUPAC नाम लिखना है। तो देखो एक तो आ रहा है आपका प्रतिस्थापी Cl के रूप में, ठीक है, दूसरा आपका आ रहा है OH फंक्शनल ग्रुप के रूप में, फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह के रूप में, और एक आपका आ रहा है जो कि एल्कीन अर्थात डबल बॉन्ड। क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। आप जानते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, लंबी कार्बन श्रृंखला को चयन करना है। हालांकि जहाँ जहाँ आप उनको कोने दिखाई देंगे वो पूरी आपकी लंबी कार्बन श्रृंखला ही हो जाती है। एंड सबसे पहले मान्यता मिलेगी क्रियात्मक समूह को, मतलब अंकन में, संख्या में, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर प्रतिस्थापी को। तो देखो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड के लिए कोई बात नहीं होगी। सबसे पहले आपको अंकन करना है क्रियात्मक समूह से। तो क्रियात्मक समूह कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ पर पहला अंक। इसके बाद में द्विबंध को देखना है, तो द्विबंध को इधर से गिने तो 1 इधर हो गया, तो 2 3 4 चौथे नंबर पर आ रहा है। इधर से गिने तो 1 1 2 3, तो ये बेस्ट रहेगा, तो ये 2 हो जाता है और ये 3। इसके बाद में प्रतिस्थापी लास्ट फाइनल है, इसको नाम देते रहो, है ना, संख्या देते रहो, तो 5वें नंबर पर आ जाता है और 6। अब इसका नाम लिखेंगे IUPAC नाम। देखो क्या इसमें प्रतिस्थापी समूह है, बिल्कुल जी है, कौन सा, क्लोरो। 5 हो जाता है क्लोरो, 5 हो जाता है क्लोरो। क्या इसमें वलय बन रही है, बिल्कुल हाँ वलय बन रही है। वलय के लिए साइक्लो वर्ड यूज करना है, तो हो जाता है साइक्लो। कौन सा वर्ड यूज करना है, साइक्लो। ठीक है, क्या इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन हैं, देखो बचवा कितने, लास्ट 1 से लगा करके 6 तक। 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स। क्या लिखते हैं, हेक्स, तो हो जाता है इधर हेक्स। ठीक है, हेक्स। क्या इसमें एल्किन एल्काइन जैसा कुछ है, तो भाई साहब इसमें डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड भी है। तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में मान्यता किसकी मिलेगी, डबल बॉन्ड की। तो डबल बॉन्ड होता है कौन सा नंबर पर है, तो तीसरे नंबर पर है। कौन सा नंबर पर है, तीसरे नंबर, क्योंकि अपन काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करिए इसलिए, है ना। तो तीसरे नंबर पर आपका है एल्किन, इसके लिए इन हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है 3 इन। इसको मैं मिटा देता हूँ, तो यहाँ पर हो जाता है तीसरे नंबर पर इन। ठीक है, तीसरे नंबर पर क्या है, इन। इसके बाद में क्या इसमें क्रियात्मक समूह है, तो बिल्कुल जी है, कौन सा है, OH है, अल्कोहल है, ऑल है। कौन सा है नंबर पर है, पहले नंबर पर है, तो भाई साहब लास्ट एंड फाइनल 1 ऑल। ठीक, ये इसका हो जाता है IUPAC नेम। ठीक है, ऐसे करना है, वेरी IMP, ये है आपका IUPAC नाम। ठीक है, तो दोस्तों इतने मैंने आपको एग्जाम्पल बताइए इस ऑर्डर से रिलेटेड, और अगले वीडियो में बात करूंगा और क्रियात्मक समूहों के बारे में, जो कि अगर एक से ज़्यादा क्रियात्मक समूह जुड़ जाते हैं तो अपन किसको अनुलग्न के रूप में यूज़ करेंगे, किसको पूर्वलग्न के रूप में यूज़ करेंगे, उसके बारे में डिटेल से देखेंगे अगले वीडियो में। आई होप को ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम।